परिणीति अपने पिछले कई इंटरव्यूज में बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी से शादी कर लेंगी, लेकिन पॉलिटिकल लीडर से कभी शादी नहीं करेंगी। और हम उसके कुछ साल बाद देखते हैं कि उनकी शादी पॉलिटिकल लीडर से ही हो गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिव योर लाइफ में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जिसमें आप ही के सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब मैं यहाँ आपको देने की कोशिश करूंगी। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाएं और आपके कुछ सवालों का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में मैं देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अच्छे से ये बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि हमारी सोच और वाइब्रेशन से हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स को भेजते हैं, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें ही आकर्षित होती हैं, यानी कि अट्रैक्ट होती हैं। अब उसमें सफलता भी है, आपका प्यार भी है, आपका पैसा भी है, सब कुछ है। यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। इस थ्योरी के मुताबिक आप जो कुछ भी चाहें उस पर फोकस करें और आप उसे पालेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पूरी थ्योरी है वो 3 चीजों पर बेस्ड है। सबसे पहले मांगना, बिलीव करना, और तीसरा है रिसीव करना। द सीक्रेट बुक जितने भी लोगों ने पढ़ी होगी, उस बुक में भी इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम चाह तो कुछ भी सकते हैं, मांग कुछ भी सकते हैं, लेकिन उस पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब भरोसे वाला जो स्टेप है उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है, आपका सेल्फ बिलीव भी है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी जिंदगी को लेकर कैसा सोचते हैं, आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं। जब आपको पूरा विश्वास होता है तो आपके पास वो चीज कैसे ना करके आ ही जाती है, और यही सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने बताया, अगर ऐसा ही हर कोई आदमी कर ले तो क्या उसकी सारी इच्छाएं या डिजायर पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, डिजायर पूरी हो सकती है, लेकिन उसके मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। सबसे पहले ये समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन और एनर्जी को समझिए। इस दुनिया में हर चीज की वाइब्रेशन है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। आप जो सोच रहे हैं उसकी भी, आप जो चाहते हैं उसकी भी, आज आपकी जिंदगी में जो पहले से मौजूद है उसकी भी। यानी कि आपने अब तक जो सोचा है उसी का मूर्त रूप आज आपकी जिंदगी है। ये कॉन्सेप्ट ये मानता है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस की एक एनर्जी है जो यूनिवर्स में हम भेजते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव चीजें ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में भेजते हैं और वही वापस हमें मिलता है। बिल्कुल, अगर आप इसे साइंटिफिकली भी समझें तो आप अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये समझना होगा कि क्या आप अपनी डिजायर को डीपली फील करते हैं। अगर सही में हम ये कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो इसे स्कूल के सिलेबस या फिर लीगली लागू क्यों नहीं कर दिया जाता? सबकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और कोई परेशान भी नहीं रहेगा। देखिए, इस बात को समझिए, कुछ चीजें मानने पर निर्भर करती हैं। ये लॉ जरूर है लेकिन फिलोसॉफिकल है। बहुत सारे लोग इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और बहुत सारी थ्योरीज को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप भगवत गीता को उठाकर देखें या आप कई ऐसे महान लोग जिनकी बातों को सुने, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र उनकी बातों में नजर आता है। इतनी ताकत इंसानी दिमाग के पास मौजूद है। अगर वो पूरे फोकस के साथ किसी भी चीज पर ध्यान लगाए तो वो उस चीज को पा सकता है। आपने कहा पॉजिटिव सोचने से ऐसा संभव है, तो फिर इंसान कुछ और क्यों ही करे? इसी पर अपना सारा जोर दे, सोचने पर ही जोर दे? नहीं, अब उसके लिए आपको 4 स्टेप्स को समझना होगा, जिसमें है FTBA, यानी कि फीलिंग, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस। अगर आप सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, महसूस कुछ करते हैं और एक्शन आप लेते ही नहीं है, तो आप भूल जाइए आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। जब तक ये चारों चीजें आपके अलाइन नहीं होंगी
तब तक आप कोई भी डिजायर को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसा आप फील करते हैं उस इमोशन में खुद को लाने की कोशिश कीजिए, उसके मुताबिक एक्शंस लीजिए और अपने दिमाग में सोचिए, अपने बिलीफ को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आप उसे पा सकते हैं। आप यकीनन अपनी डिजायर को पूरा कर लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ और क्या क्या जरूरी है, किस दिशा में मेहनत की जाए कि इसका बेहतर रिजल्ट मिल सके? देखिए, सबसे पहले यूं तो अगर देखें तो कई सारी टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी थ्योरी में बताई गई हैं और हमने भी अपने चैनल पर कई सारी टेक्निक्स के बारे में बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं और ये एक दिन में इसके अंदर जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मेमोरी आपने स्टोर की है वो एक दिन के अंदर नहीं हुई है। बचपन से लेकर आप तक जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने सीखा, वही आपका सच है और वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अमीरों के यहाँ पैदा होता है, यानी कि अमीर फैमिली में जन्म लेता है, तो उसके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है और वो आसानी से अपनी जिंदगी में पैसा कमा लेता है। हम इस बात को लक से जोड़ देते हैं, बट असलियत में इसका ताल्लुकात लक से नहीं है। पैसा भी एक एनर्जी है। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उसी पर निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी में पैसा कितना होगा। इसीलिए इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आप फील क्या करते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम आपने खुद इंस्टॉल किया है वो प्रोग्राम क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर प्रोग्राम पॉजिटिव है तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रोग्राम नेगेटिव है तो उसकी रीप्रोग्रामिंग आपको करनी ही होगी। वरना आप कितना भी विजुअलाइज करते रहें, अफर्मेशंस लिखते रहें, जब तक आप इंटरनली किसी भी चीज को फील नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अच्छे रिजल्ट के लिए आप क्या टिप्स देंगे? मुझे लगता है सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, आप पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये सिद्धांत बिल्कुल भी ये नहीं कहता है कि आप डे ड्रीमिंग करें, आप हर रात या हर सुबह उठने के बाद आंखें बंद करें और अपने सपनों की दुनिया में खो जाएं। ये सिद्धांत बिल्कुल भी ये नहीं बताता है, बल्कि ये बताने की कोशिश करता है कि जब आप अपनी इमेजिनेशन में इतना डीप चले जाते हैं तो आपका दिमाग आपकी हकीकत और आपकी सोच में फर्क नहीं कर पाता है और आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी उस वाइब्रेशंस के साथ मैच हो जाती है जो एक्चुअली आपकी डिजायर की है और तब जाकर वो डिजायर आपकी पूरी होती है और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप तो यही है कि सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना ही होगा और उसके बाद आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए योगा, मेडिटेशन की भी जरूरत होती है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेडिटेशन, योगा सब आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन और योग करने से सबसे पहले तो आपका दिमाग शांत होगा। जो आपके साथ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो पहले नॉर्मल होगी। जब आपका दिमाग शांत होगा तब आप ये शांत दिमाग के साथ सोच पाएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। जब मन शांत होगा तो पॉजिटिविटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप ही यही है कि सबसे पहले वो मेडिटेशन करें, योग करें, जिससे कि आपका मन और दिमाग दोनों शांत हो और उसके बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आगे बढ़ें। कहा यह भी जाता है कि कई लोग इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या आप कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं? देखिए, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं और जितने भी लोगों के इंटरव्यूज को सुना है, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहीं ना कहीं लोग अपनी जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं। हो सकता है वो इसके बारे में ना जानते हो या फिर जानते भी हैं तो बताते नहीं हैं। हम कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको देखते हैं। आप शाहरुख खान को सुन लीजिए, वो हमेशा अपनी बातों में कहते हैं किसी भी चीज को शिद्दत से अगर चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगी। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब भी अवार्ड लेने जाती हैं तो रिहर्सल करके जाती हैं। अगर आप विराट कोहली को सुनेंगे तो वो भी बताते हैं कि ग्राउंड में मैच खेलने से पहले वो मैच को अपने दिमाग में खेलते हैं, यानी कि सब कुछ वो इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन ही सब कुछ है, यही ये थ्योरी भी बताती है। मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सिर्फ आप वही आकर्षित नहीं करते
जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, कई बार आप वो भी आकर्षित कर लेते हैं जो आप नहीं पाना चाहते, क्योंकि आपका दिमाग हाँ या ना में फर्क नहीं कर सकता है। आपका फोकस जिस चीज पर होगा वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप भूल जाइए कि आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है। हाल ही में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी हुई। परिणीति अपने पिछले कई इंटरव्यूज में बोलती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी से शादी कर लेंगी, लेकिन पॉलिटिकल लीडर से कभी शादी नहीं करेंगी। और हम उसके कुछ साल बाद देखते हैं कि उनकी शादी पॉलिटिकल लीडर से ही हो गई। वो मना कर रही थी, लेकिन समवेयर उनका फोकस इसी बात पर था। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि जब हम ना भी कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस उस बात पर है तो वो चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वो कुछ सवाल थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। उन सवालों के जवाब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े जो मेनली आपके सवाल थे, उन सवालों के जवाब मैंने इस पॉडकास्ट के जरिए देने की कोशिश की है। आपके जो भी सवाल हो किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए, वो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपके और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इस तरीके के पॉडकास्ट मैं लगातार आपके लिए लाती रहूं।